नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो बुलेटिन में हम बात करेंगे किस तरीके से झूम करके मौसम सामने आया। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में प्री मानसून आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी। खासकर पश्चिमी यूपी में तेज आंधी तूफान के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम यूपी समेत लखनऊ और कानपुर में तेज बारिश की संभावना है। 5 जून तक प्रदेश भर में बारिश भी होने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल के गरजने, वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में यूपी के 14 जिलों में तेज आंधी, गरज, चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जहां पर लोगों को तो गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ ही रही है। और हालांकि मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। तो आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान को लेकर के भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश यहां पर हो सकती है। बताया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में इसको लेकर के फिलहाल अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ आंधी तूफान, बारिश का कहर साफ तौर पर देखा जाएगा। हालांकि यहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई एक तरफ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तापमान में गिरावट है, बदलाव यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि लोगों को यहां पर गर्मी से निजात मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में यहां पर बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम विभाग ने। हालांकि इसको लेकर के अलर्ट भी यहां पर जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही है। लखनऊ और कानपुर में भी बताया जा रहा है कि भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान भी देखने को मिल सकता है। लोगों को फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर हमारे संवाददाता जयेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, बात करें फिलहाल लखनऊ की, तो लखनऊ में फिलहाल इस वक्त मौसम कैसा देखने को मिल रहा है? और बताया ये जा रहा है कि लखनऊ में खासतौर पर और कानपुर में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अब बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है। धूप छांव जैसा है। हालांकि सुबह बादल जरूर छाए थे, लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी हल्की धूप निकली हुई है, तो धूप छांव जैसा मौसम बना हुआ है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ और कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि तेज आंधी के साथ में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। तो इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि आप लोग सतर्क रहें, पेड़ के नीचे ना रहें या ऐसी किसी चीज उसकी जगह के नीचे ना रहें जहां पर आप खतरा हो सकता है तेज हवाओं से, जैसे होर्डिंग्स हो गई या जो बड़े पेड़ हो गए, पुरानी इमारतें हो गई, तो इनसे बचने की भी हिदायतें दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में जो लगातार इधर बीते दिनों देखा जा रहा है कि लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, मौसम का चढ़ाव उतार देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो टेम्परेचर 40-45 डिग्री के पास पहुंच रहा था, ऐसे में कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली। लेकिन अब बारिश की वजह से उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब लोगों को उमस भी सताने लगी है। अब अगर बात करें तो कूलर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोग एसी का ही सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ का मौसम का मिजाज जो है वो सुबह से ही बदला हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में
लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर के अलर्ट भी देखा जा रहा है और गाजियाबाद से संवाददाता अनिल चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अनिल, गाजियाबाद की अगर हम बात करें और जिस तरीके से हमने देखा कल भी गाजियाबाद में आंधी तूफान देखा गया, भारी बारिश यहाँ पर देखी जा रही है, फिलहाल आज मौसम में किस कदर का बदलाव फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते कुछ दिनों से लगातार टेम्परेचर जो है हाई था और लोग बेहद परेशान थे। उमस भरी गर्मी लगातार परेशान कर रही थी, पर बीते रात से अब जो है मौसम में बदलाव आया है। रात भी बारिश हुई थी, तेज गरज के साथ में जो है बादल की गरज भी सुनने को मिली थी। और फिलहाल की अगर बात करें तो टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस का फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आखिरकार किस तरीके की है। फिलहाल जो है आसमान में सूर्य देवता ने जो है दर्शन दे दिए हैं और तस्वीरें आप देखेंगे। फिलहाल धूप निकल चुकी है, पर मौसम विभाग का अलर्ट पहले से ही जारी है। फिलहाल धूप जरूर निकल रही है, पर धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहे हैं। पता नहीं लगता कब बादल छा जाए और अचानक से बारिश होने लगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लगातार मौसम में बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीते आगामी 2 या 3 दिन में लगातार इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट पहले से ही जारी है। तो गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें हमने दिखाई। फिलहाल धूप निकली हुई है, लोगों को टेम्परेचर से राहत जरूर मिली है। यानी इस वक्त तक जो टेम्परेचर है वो 35 से 36 पहुंच जाता था और जैसे जैसे दिन बढ़ता था, 2 या 3 बजते थे तो 40 के पार जो है टेम्परेचर लोगों को बेहद परेशान कर रहा था, बीमार कर रहा था। पर अब कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की जनता को थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे टेम्परेचर में भी गिरावट देखी जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल। वहीं संजय यादव अमेठी से इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अमेठी की अगर बात करें, अमेठी में किस कदर मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आईएमडी ने 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, हालांकि अमेठी के लिए ऑरेंज अलर्ट नहीं है। और अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में लगातार जो गर्मी है वो देखने को मिली है। बीच में छिटपुट जगहों पर कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, लेकिन जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसमें नमी देखने को मिल रही है। लेकिन उमस भरी गर्मी का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है। वही अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है सुबह से ही अगर देखा जाए तो तकरीबन 36-37 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है, जिसमें उमस भरी गर्मी का आम जनमानस को सामना करना पड़ता है। हालांकि 2 तारीख का जो अलर्ट है, 2 तारीख तक जो 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो आसपास के जनपदों में भी बारिश होगी, जिससे कहीं ना कहीं अमेठी जनपद का भी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं नरम रहता है। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार जो गर्मी है वो लोगों को तकलीफ दे रही है। और गर्मी के चलते आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि साफ तरीके से, पूरी तरीके से धूप निकली हुई है और उमस भरी गर्मी का सामना जो है आम जनमानस कर रहा है। वही अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो लगातार जो गर्मी है उससे जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। लगातार जो जिलाधिकारी संजय चौहान जी हैं, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करके लोगों से अपील कर रहे हैं। जगह जगह जो चाक चौराहा है वहां पर होर्डिंग के जरिए लोगों को इस गर्मी से बचाव के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जो सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पर भी लगातार जो दवाएं हैं, ओआरएस के जो घोल है, उन सारी चीजों की व्यवस्था करवा के आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में अपना बचाव करें। हालांकि यह देखा जाए कि प्री मानसून का मौसम चल रहा है, छिटपुट बारिश हो रही है, उससे हवाओं में नमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। चंदौली से अवनीश तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, चंदौली की बात की जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चंदौली में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? जी, चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली में सुबह से हवाएं चल रही हैं और डेफिनेटली मैं आपको बताऊं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके कारण चंदौली के मौसम में लगातार तब्दीली देखी जा रही है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, ऐसे सब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में आंधी तूफान की आशंका है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आज नौतपा का आखिरी दिन है। इससे पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज की अगर मौसम की बात करें तो ऐसे में आज मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। कभी धूप, कभी छांव और हवाएं भी चल रही हैं, जिससे कि गर्मी से लोगों को निजात मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में आंधी तूफान अगर आता है तो उसको देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी
हालांकि क्या व्यवस्थाएं भी देखिए वहां पर देख पा रहे हैं, चूंकि आंधी तूफान का कहर जब यहां पर देखने को मिलता है, कई हादसे भी साफ तौर पर नजर आते हैं। ऐसे में क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइंस यहां पर लोगों को जारी की जा रही हैं? डेफिनेटली लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चंदौली का कुछ जो पार्ट है वो जंगल का इलाका है। ऐसे में वहां बिजली गिरने की संभावना ज्यादा बन जाती है, तो ऐसे में वहां पे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पेड़ के नीचे ना रहें, साथ ही साथ सुरक्षित जगह पे रहें जहां पे बिजली का असर देखने को न मिले, क्योंकि ऐसे में पिछले साल भी कई सारी डेथ हुई थी बिजली गिरने से। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं कि जैसे भी अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट होता है तो समुचित इलाज जो उस व्यक्ति का किया जाए। जी बिल्कुल। और वहीं बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की जाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हम बात कर लें, अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर के बात कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौरान जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हादसे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं? जी, हादसों से निपटने के लिए अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो ऐसे में उसको समुचित इलाज दिया जाए। साथ ही साथ लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है कि ऐसा कुछ अगर होता है, आंधी तूफान आता है, तो ऐसे में जो पेड़ है पेड़ के नीचे न रहें, खुले में न रहें, जिससे कि इन अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचा जा सके। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं और एक एक जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 14 जिलों में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 14 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने फिलहाल यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी भी देखी जा रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। चूंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण अगर बात की जाए तो इसका असर कुछ इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं, चाहे बात की जाए लखनऊ, कानपुर, इन इलाकों में बताया जा रहा है कि भारी बारिश फिलहाल हो सकती है। हालांकि इससे निपटने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और देखिए लोगों को यहां पर समझाइश और हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसे इलाकों में जाने से बचें। जब तूफान का समय हो तो पेड़ के नीचे भी खड़े ना हो। जय शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, बात करें लखनऊ की, चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं और अलर्ट यहाँ पर लखनऊ को लेकर के भी जारी किया गया है, तो वहीं बात की जाए व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर की गई है चूंकि इससे निपटने के लिए? अब बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा था कि शुरुआती दौर में गर्मी का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक जा रहा था, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है या बिजली विभाग है या प्रशासन है, सभी को अलर्ट मोड पर कर दिया गया था। अब गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो भी सीएससी पीएससीज हैं या और भी जो भी जिला अस्पताल हैं उन पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि वहां पर प्रॉपर तौर पर ओआरएस की व्यवस्था कर ली जाए, मरीजों को ओआरएस दिया जाए और हर जगह एक जो कोल्ड वार्ड है वो बना लिया जाए, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हर जगह मौजूद रहें। अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो कम से कम मरीज को दवाइयां मुहैया हो सके, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को पहले अलर्ट कर लिया गया था। वहीं अगर बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग में भी लगातार जो केबल्स हैं, जो जर्जर केबल हैं, उनको बदलने के लेकर के और वहीं साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर पुराने हो चुके हैं, जो जलने की स्थिति में आ सकते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को ही चेंज करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी निश्चित किया गया था कि जिस तरह से गर्मी और उमस है, ऐसे में ज्यादातर पावर कट की समस्या ना हो, उसको लेकर के बिजली विभाग को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पंचायतें हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर की जो पंचायतें हैं वहां की बात करें तो वहां पर भी हर तरह से गर्मी से निपटने को लेकर के और हर चीज को लेकर के व्यवस्थाएं मुकम्मल करने की बात कही गई है। चाहे वो पशु आश्रय केंद्र हो, वहां पर भी गर्मी से निपटने के लिए प्रॉपर शेड जानवरों के लिए की गई है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम नगर निगम की बात करें तो जिस तरह से देखा गया था कि बीते दिनों भारी बारिश हुई थी और जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली, ऐसे में नगर निगम को भी अलर्ट किया गया है कि समय रहते, यानी अभी मानसून आने वाला है, मानसून की पहले दस्तक मान सकते हैं ये, तो उससे पहले ही जो भी नालों की सफाइयां हैं या जो भी नालियों की सफाइयां उनको प्रॉपर तौर पर कर लिया जाए। जहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है उससे निपटने के लिए जो भी व्यवस्था है वो मुकम्मल कर ली जाए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, हालांकि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर खास फोकस रखा जा रहा है, लेकिन बात की जाए जब यहाँ पर भारी बारिश का कहर देखा जाता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे निपटारा अभी तक नहीं हो पा रहा है और कई बार शिकायतें देखिए इसको लेकर के की भी जाती हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर हादसों का शिकार हो जाते हैं।
अब बिल्कुल देखा जाता है कि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी पॉश इलाके, कई ऐसे इलाके हैं, चाहे गोमती नगर हो, चाहे इंदिरा नगर हो, या और भी तमाम ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर अब हल्की ही बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में साफ तौर पर जो नगर निगम है उसकी पोल खुलते हुए नजर आती है। हालांकि को लेकर के लखनऊ की मेयर बैठक भी करती हैं, लगातार निर्देश भी देती हैं, लेकिन बावजूद इसके समय पर नालों की सफाई ना होने की वजह से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो खड़ी होती हैं। और जब भारी बारिश होती है और जगह जगह वाटर लॉगिंग होती है तब जाकर के नगर निगम की टीम उसकी सफाई में जुटती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर बार जैसा कि पहले से ही पता होता है कि बारिश होगी तो वाटर लॉगिंग होगी, लेकिन बावजूद उसके जब समय पर नगर निगम नहीं जागता है तो उसके बाद ये समस्याएं जरूर खड़ी होती नजर आती हैं। जी चलिए, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल, अगर हम बात करें, देखिए गाजियाबाद की, हालांकि यहाँ पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं? चूंकि अगर बात की जाए तो पावर कट की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब आंधी तूफान बारिश का दौर देखने को मिलता है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जब बारिश हुई थी और आंधी तूफान के चलते कई हादसे गाजियाबाद में हुए, जिसमें कि 2 मौतें भी हुई थी। एक महिला, एक पुरुष की जो मौत हो गई थी इस पूरी घटना में। एक के ऊपर पेड़ गिर गया था और दूसरा दीवार के नीचे दबने से जो है महिला की मौत हुई थी। तो ये वो घटनाएं हैं गाजियाबाद में जब हुई। इससे पहले जब इस तरीके से आंधी तूफान आया था, उसके बाद से गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से कई आदेश जारी किए गए, आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है या कोई आपदा की सिचुएशन बनती है या आंधी तूफान आता है तो उसको लेकर गाजियाबाद का जिला प्रशासन तैयार रहेगा, ये बातें कही गई हैं। और साथ ही लोगों को सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो अवेयर भी कर रहे हैं, यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो उस बीच उनको क्या करना है, किसी शेड के नीचे छिपना है या फिर एक दीवार के साइड में खड़ा होना है, या कोई सारी जानकारी उन लोगों को दी गई है। तो ऐसे में वहीं तैयारियों की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद का जिला प्रशासन की तरफ से और नगर निगम की तरफ से अब जो है नालों की साफ सफाई भी की जा रही है, क्योंकि जब ये बारिश हुई महज कुछ घंटों की बारिश से ही गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे थे जहां पर जो जलमग्न हो गए थे। काफी तादाद में जो पानी है वो देखा गया था, सड़कें तालाब नुमा हो गई थी। तो वो स्थिति एक बार फिर ना हो, इसीलिए अब नगर निगम की जो टीम है वो ग्राउंड पर अब जाकर काम कर रही है, नालों की साफ सफाई वो काम कर रही है। पर ये सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिरकार अधिकारियों को सब कुछ पता होता है, मानसून आने वाला है, उससे पहले ही क्यों ये तैयारियां नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग की जाती है और जो फाइलें हैं, फाइलों में तमाम वादे किए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का फंड जो है रिलीज कर दिया जाता है, पर काम के नाम पर जीरो रहता है। जो ग्राउंड जीरो पर काम दिखना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। यही वजह होती है शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में पानी का जो जल जमाव है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में अब तैयारियों की, जैसे मैंने बताया, फिलहाल अब नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की टीम ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जाकर नालों की साफ सफाई की जा रही है। और आगामी प्री मानसून को लेकर भी पूरी तैयारी अब ये चल रही है। फिलहाल टेम्परेचर से दिल्ली एनसीआर की जनता को आज राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि ये गर्मी लगातार परेशान कर रही थी। फिलहाल लोगों को कहीं ना कहीं राहत है, तो ये राहत कहीं ना कहीं कई बार आफत भी बनकर आती है। तो लोग डरे भी रहते हैं और लोगों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं राहत भी गर्मी से मिली है। तो लोगों को अवेयर होना होगा, लोगों को समझना होगा ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाए और कैसे अपना ध्यान रखा जाए। जी, हालांकि देखिए, एक तरफ तो कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलती है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कुछ लोगों के लिए ये बारिश आफत बन करके भी आती है। अगर हम बात करें, देखिए आपने एक गंभीर बात यहाँ पर की कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून की एंट्री हो जाती है और ऐसे में अधिकारियों को यहाँ पर पूरी जानकारी रहती है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर देखा जाता है कि पानी भर जाता है,
पहले से ही उस जगह का, उन इलाकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके चलते हादसे यहाँ पर होते हैं। और देखिए, हम गाजियाबाद की चूंकि बात कर रहे हैं, अगर हम 62 की तरफ से जाते हैं, नोएडा सेक्टर 62 से जो कि गाजियाबाद को टच करता है, उस अंडरपास में हम देख पाते हैं कि किस तरीके से भारी पानी भर जाता है, जिसके लिए आवाजाही यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा वहां पर बाधित होती हुई नजर आती है, एक परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई देता है। और ये पहली बार नहीं, हर बार उस इलाके में देखने को मिलता है। और अगर अभी कुछ दिन पहले की बात करें, तब भी यही सेम सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी। बिल्कुल आपने सही कहा। अधिकारियों को जैसे मैंने बताया, वो कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं और सिर्फ फाइलें जो है, फाइल पलटने का काम है, और जो आदेश है वो सिर्फ पेपरों में कर दिए जाते हैं, पर वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखते, जिसके चलते आम जनता को परेशान होना पड़ता है। जैसा आपने बताया, वो क्षेत्र ऐसा है, लगातार वहां इस तरीके की समस्या बनती है और हर साल यही दिक्कत आती है। अधिकारियों को सब पता होता है। ऐसा यही इलाका नहीं है, और भी तमाम ऐसे इलाके हैं गाजियाबाद में जहां पर जल जमाव देखा जाता है, चाहे वो इंदिरापुरम की बात करें, चाहे गोविंदपुरम की बात करें। ये ऐसे क्षेत्र हैं, पॉश इलाके हैं, उसके बावजूद भी जल जमाव की स्थिति यहाँ बनी रहती है। पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी ग्राउंड पर काम नहीं होता। फिलहाल जैसे कि मैंने अधिकारियों से बात की, तो उनका ये कहना था, अब हमारी टीम जो है लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है। पर आप सबसे बड़ी बात समझ सकते हैं, यदि हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब काम कर रहे हैं। यदि अधिकारी पहले से ही काम को सुनिश्चित करें और समय से अपना काम करते रहें, और जैसे कि पता रहता है कि मानसून की शुरुआत हो रही है, तो उससे पहले ही अधिकारियों को अपनी कमर कसनी चाहिए, और जो अधिकारी हैं और जो ग्राउंड जीरो पर जो कर्मचारी काम करते हैं, सबको आदेशित कर उनको ग्राउंड पर उतारना चाहिए, जिससे कि आम जनता जो करोड़ों का, लाखों का टैक्स जो जमा करती है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा लोगों को मिले। और क्योंकि लगातार टैक्स बढ़ाने की बात भी चल रही है नगर निगम की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं टैक्स जरूर लिया जा रहा है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, पर जो सुविधाएं हैं वो उस स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग लगातार परेशानियों से 1-2-4 हो रहे हैं। जी चलिए अवनीश, और साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।